हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग लेके आए हैं क्वांट फॉर ऑल, उसमें है मेंसुरेशन और उसमें है ये लेक्चर 8। ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था बताइए? उसमें हमने देखा था कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, इनका जो है हम लोग ने डायमेंशंस देखा। उसके बाद हमने देखा कि इनका जो है हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। और उसके अलावा हमने देखा वॉल्यूम। ठीक है। ये सारे जो हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, तो इनका जो है आपको क्वेश्चंस जो आएगा वो बेसिकली इनके वॉल्यूम पे बेस्ड होगा, या तो इनके कर्व सरफेस एरिया पे बेस्ड होगा, या तो इनके टोटल सरफेस एरिया पर बेस्ड होगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी या बाकी एग्जाम्स में जो है, तो हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व यहाँ पे नहीं करेंगे, जब हम लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। पर यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है। तो एक बार अगर आप देख के जाएंगे, अभी आपका ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चंस हो सकता है कि आपका आ जाए। ठीक है। इसीलिए इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 3 डायमेंशनल फिगर जो है उनका डायमेंशन कैसे होता है। ठीक है। उनमें जैसे रेडियस क्या होता है, उनका साइड्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और उस पर बेस्ड जो अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने इसको बहुत अच्छे से डील किया था। जो भी एरियाज था, जितना भी लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो हुआ वो हम लोग ने अच्छे से निकाला था। तो अगर आप जो है वो देखना चाहते हैं तो हमारा जो लेक्चर 7 है मेंसुरेशन का, उसको देख सकते हैं, और फिर आप जो है इस लेक्चर को देखें और इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, अ क्यूब एंड अ स्फेयर हैव इक्वल सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आपसे गलती हो सकता है। तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले दो दो यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, एक क्यूब है एक स्फीयर है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने में। एक आपका क्यूब है, ठीक है, ये रहा आपका क्यूब। क्यूब का क्या होता है, सारा साइड सेम होता है, तो हम लोग ये मान लेते हैं सारा साइड जो है इसका ए है। ठीक है। और एक हुआ आपका स्फेयर। ठीक है। इसका सेंटर है यहाँ पर, तो ये रेडियस इसका मान लेते हैं आर। कैपिटल आर नहीं, इसको स्मॉल आर ही मान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इसको स्मॉल ए माने तो इसको भी स्मॉल आर मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब का क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का सरफेस एरिया जो है वो सेम है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी से बताइए? क्यूब का कितना फेसेस है? सरफेस एरिया मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो और सरफेस एरिया जो है, जो भी सरफेस पे जो उसका एरिया है, तो एक क्यूब का जो है वो 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस का हर फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर है। तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6 a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका 6 a स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से क्या है देखिए, कि आपका स्फेयर का जो है, आप हम लोग पढ़े थे, स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही होता है, और वो कितने के बराबर होता है, 4πr²। तो आपको क्या करना है, बस दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है। अब जल्दी से बताइए हम लोग को यहाँ पर से क्या मिल जा रहा है, हम लोग को यहाँ पर से a/r का रेशियो मिल जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 4π/6 अंडर रूट। ठीक है। आपको यहाँ पर से मिल गया a/r का रेशियो, जो कि आपका होगा 4π/6 अंडर रूट। ठीक है। अब आपको सिंपली क्या है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकाल देना है। तो वॉल्यूम क्या है बताइए? आप अगर हम लोग क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और जो है अगर हम लोग स्फेयर लेते हैं तो उसका हो जाता है 4/3πr³। ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली क्या हो गया आपका 3/4π इंटू a/r का होल क्यूब। बस ये आपको करना है। अब आपको a/r का होल क्यूब पता है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप 3/4π। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आ जाता है आपका 4π/6, आपका हो जाएगा ये होल टू द पावर 2/3, सॉरी 3/2। ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4π कट गया, तो ऊपर बचा आपका जो है 4π। तो हम लोग अंडर रूट लिखते हैं, अंडर रूट आपका आ गया 4π। ठीक है। और यहाँ से हो गया, अगर हम लोग 3 जो है वो अंदर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 9, और यहाँ नीचे आ जाएगा
6 का क्यूब है तो 216, ठीक है। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो है आ जाता है रूट पाई बाई रूट 6, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मतलब रूट पाई बाई 6 आता है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, रूट पाई इज इक्वल टू रूट 6, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना था इसमें जो है सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था आपको इसमें, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ हॉलो मेटालिक सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर्स आर रेस्पेक्टिवली 6.75 सेंटीमीटर एंड 5.25 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। ओके, अब देखिए जब भी आपको 3 डायमेंशनल फिगर्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें मेल्टिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी प्रिवेलेंट है, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन है जब आपको देखा जाएगा कि आपको मेल्ट कर दिया जा रहा है किसी एक फिगर को किसी दूसरे फिगर में। तो देखिए मेल्टिंग का कंसेप्ट क्या होता है। मेल्टिंग का कंसेप्ट होता है कि अगर आप किसी एक बॉडी, जैसे आप सोचें कि आपके पास एक आयरन रॉड है, ठीक है, उसको हम लोग मेल्ट करके एक स्फीयर बना देते हैं। तो वो आयरन रॉड जो है वो ऑब्वियसली आपके सिलेंडर के शेप का है और उतना ही मटेरियल से अब हम लोग क्या बना रहे हैं, एक स्फीयर बना रहे हैं। तो दोनों केस में क्या हुआ कि जो आपका मटेरियल है वो सेम रहता है। तो मटेरियल जब सेम रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों केस में वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और उसमें ये अजम्पशन रहता है कि मटेरियल का जो इनर मतलब प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा, तो उसी कारण से उसका जो है वो श्रिंक नहीं करेगा। इसी कारण जो है दोनों, अगर आप किसी भी अगर किसी भी बॉडी को अगर आप मेल्ट करके किसी दूसरे में शेप में कास्ट करते हैं तो दोनों केस में जो है वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है हर जगह। अब यहाँ पर देखिए आउटर इनर रेडियस है। हॉलो मेटालिक सिलेंडर कैसा होता है तो हम लोग पहले देख लेते हैं। हमने सिलेंडर देखा था, हॉलो सिलेंडर कैसा दिखता है आपको, देखिए ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा रहा, ठीक है। इसके बाहर एक और ये रहता है, ये देखिए ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ये वो बाहर वाला, ये हो गया इनर रेडियस, आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो दोनों रेडियस के बीच में जो है ये ही इसका मटेरियल रहता है, बाकी ये जो सेंटर इसमें हॉलो रहता है इसमें कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि आपका कि हाइट जो है इसका दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर का हाइट दे दिया गया है, और बाहर वाले का जो है 6.75 सेंटीमीटर है और अंदर वाले का जो है वो 5.25 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि हम लोग पहले हॉलो सिलेंडर का जो है वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिर्फ आपको बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम में जो है आपको अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी से बताइए। सिलेंडर का पहले वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू जो कि है आपका 6.75 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच जो है आपका 24 है, माइनस पाई इंटू 5.25 का स्क्वायर इंटू 24, ठीक है। तो हम लोग 24 पाई जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा आपका 6.75 का स्क्वायर माइनस 5.25 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब आपको बस एग्ज़ाम सिचुएशन में हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, टाइम सेव करना है आपको। तो जब आप देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का चीज़ है तो क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप करेंगे 24 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.75 प्लस 5.25 करते हैं तो कितना होता है 6 5 11 और एक जोड़ देंगे तो 12, तो इंटू हो गया 12, और ये आ गया आपका, अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं इसमें तो आ जाता है आपका कितना बताइए 1.5, ठीक है। अब यही वॉल्यूम जो है आपको किससे इक्वेट कर देना है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर में कास्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर का हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस आर है, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग लेते हैं उसका रेडियस तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको करते हैं तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये 630 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, 4.5 ऐसा करता है, 4.5 इंटू 6 इंटू 12 कर देते हैं इसको, ठीक है। और इज इक्वल टू ये हो गया आर क्यूब। तो यहाँ पर 4.5 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है, 6 5 30 27, वाह बहुत अच्छा नंबर आ गया है। आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 12,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया जल्दी से बताइए। यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे r तो हमारा r आ जाएगा, ये तो 3 है तो 3 का क्यूब हो गया तो ये हो गया 3/12, मतलब ये क्यूब रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, जल्दी से बताइए। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 हम लोग लिखेंगे, पाई लिखेंगे और रेडियस का वैल्यू लिखेंगे। तो रेडियस जो है 3 का जो है वो स्क्वायर हो गया वो 9, और ये हो जाएगा 12⁻⁴ है, तो हो जाएगा 12⁻²। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करिए आप, तो आ जाएगा आपका पाई इंटू 36 इंटू 12⁻²। तो ये आपका कौन सा सही ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 जो है इसमें वो सही ऑप्शन होगा। आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ द कोन इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का जो है बेस रेडियस है वो सेम है, और हाइट जो है वो कोन का 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो क्या यहाँ पर देखिए टॉय है ऐसा कुछ, तो ये पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोन बना लेते हैं। ठीक है, और ये है आपका कुछ नीचे ऐसा हेमिस्फीयर टाइप का चीज़ है। ठीक है, इसको ये है बेस रेडियस है, ये कुछ ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, हाँ ऐसा ही होगा ये। और फॉर्म है कि कोन माउंट कर दिए हेमिस्फीयर पे। अब क्या है कि कोन का जो है रेडियस हमको दे दिया है, कोन या हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस 3 है, और हाइट जो है इसका कोन का वो दे दिया गया है 4। ठीक है, तो ये जो है ये 4 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली बताइए इस कोन का स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि √3² + 4² जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग का 5 आ जाएगा स्लैंट हाइट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो हमेशा जब हम लोग सरफेस एरिया का बात करते हैं तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जब भी हम लोग सरफेस एरिया का बात करते हैं या टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं तो हमेशा आउटर सरफेस का बात होता है। अब जैसे ये देखिए एक कोन है और ये हेमिस्फेयर है, इसके इंटरफेस पे भी एक एरिया है जो कि जिसका वैल्यू πr² है। लेकिन वो एरिया हम लोग क्यों, ये जो एरिया है आपका, ये जो आपका एरिया है, पर इसको हम लोग कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, क्योंकि ये सरफेस पे नहीं है, ये अंदर है। ठीक है, अगर ये सरफेस पे होता तो हम लोग इसको भी कंसिडर करते, पर यहाँ पर ये सरफेस पे नहीं है। तो यहाँ पर सरफेस पे क्या है, देखिए आपका कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है सरफेस पे, और ये जो हेमिस्फेयर का जो है आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया बोली या टोटल सरफेस एरिया बोली वो है सरफेस पे। तो हम लोग सबसे पहले कोन के लिए निकालते हैं। तो कोन का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जल्दी से बताइए, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वो होता है πrl। ठीक है, और आपका क्या हो गया, नीचे वाले का जो है जब आपका स्फीयर का 4πr² होता है तो हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr², तो हम लिखेंगे 2πr²। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अब पाई आप जो है बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचा आपका रेडियस है आपका 3, एल है आपका 5, तो ये हो गया 15। ठीक है, और 2πr², 2r², तो 2 अगर हम लोग करते हैं तो 2 9 कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये कुछ आपका आ गया 33, तो आपका आ गया 22/7 इंटू 33। बस आप इसको कैलकुलेट करें और जो है आंसर ले आएँ। ठीक है, करना है तो हम लोग यहाँ पे कर ही देते हैं जल्दी से। 33 ये है तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए हो सकता है एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लें, ठीक है, रीचेक करना ज़रूरी है। और सब चीज़ यहाँ पे सही लग रहा नहीं, चलो कैलकुलेट करते हैं। 6 6 6 6 6 12 726 726 डिवाइडेड बाई 7 103.5 हो गया, तो ये हो जाएगा 103.71। बस आपको यहीं तक निकालना है, तो आपका आ गया 103.71 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्या है कि जो भी सरफेस पे है उसका एरिया लेना है, जो सरफेस पे नहीं है उसका एरिया नहीं लेना है।
बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए क्या है, अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा देखिए कुछ एक वुडन स्फेयर है, ठीक है, वुडन स्फेयर काठ का बना हुआ है, मीन्स ओके लकड़ी का ये बना हुआ है एक स्फेयर। इससे क्या है कि हम लोग काव करेंगे, एक काव मीन्स इसको कटाई, इसका मतलब अगर इसको काट छाट के हम लोग एक अच्छे से कोन में चेंज कर देंगे। ठीक है, एक अच्छे से हमने कोन में इसको चेंज कर दिया, अभी भी ये लकड़ी का ही बना हुआ होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखिए कि ये कोन जो बन रहा है ये बन रहा है 15 सेंटीमीटर हाइट है इसका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डायमीटर 30 सेंटीमीटर दे दिया है, तो डायमीटर जो है आप ध्यान रखें, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, तो इसका रेडियस जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में आपका डायमीटर दिया रहे तो ध्यान रखें आप उसको रेडियस मान के नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेडियस मान के उसको बनाएंगे तो आप ब्लंडर करेंगे और आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग को बेस डायमीटर दे दिया है तो उसका जो है हम उसको रेडियस में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, इस कार्व्ड ऑफ अ वुडन स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो है था इसका स्फेयर का भी जो था वो 15 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड। ठीक है, तो वेस्टेड वुड क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि आपको कोन का वॉल्यूम निकाल लेना है, आपको स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेना है। अब क्या है कि अगर आप कोन का वॉल्यूम जो है स्फीयर के वॉल्यूम में माइनस कर देते हैं तो जो रेस्ट पार्ट जो वेस्ट हो गया वो निकल आएगा और उसको सिर्फ डिवाइड कर देना है स्फीयर के वॉल्यूम से जो ओरिजिनल था, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज वेस्टेज। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम क्या होगा बताइए, सॉरी पहले हम लोग स्फीयर का ले लेते हैं, तो हो जाता है 4/3 पाई, आर क्यूब है 15 क्यूब। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका स्फीयर कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आर भी आपका 15 है और एच भी आपका 15 है, तो ये भी 15 क्यूब ही हो गया। ठीक है, तो ये जो हम लोग वेस्टेज का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो जल्दी से बताइए कितना हो गया, ये आपका कुछ दिख रहा है हमको, ये तो अच्छा ये बहुत अच्छा आ गया, ये पाई इंटू 15 क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसी को डिवाइड कर देना है 4/3 पाई आर क्यूब से, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, तो 15 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 15 क्यूब इंटू 100, यही आपको निकालना था। तो हमारा पाई पाई कट गया, 15 क्यूब कट गया, तो आपका बचा 3/4 इंटू 100, तो आपका कितना हो गया ये बताइए 75%। यानी आपने 75% जो है वो वेस्टेज कर दिया। ठीक है, स्फेयर से काट कर हमने जो कोन बनाया 15 सेंटीमीटर जिसका रेडियस था, हाइट जिसका 15 सेंटीमीटर था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 75% वुड जो है वो वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड ही निकालना था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस जो है देखिए क्वेश्चंस आपका जो है हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप परेशान नहीं हो, क्वेश्चन को समझे पहले। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है, जब आपका सेम फिगर को कास्ट मोल्ड या अभी यहाँ पर जैसे कट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली क्या था कि हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम वाले चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। जब आपका एरिया वाला चीज़ आएगा सरफेस का, कि सरफेस पे कितना एरिया कवर कर रहा है या आउटर सरफेस एरिया कितना होगा, तो वहाँ पर एरिया का कंसेप्ट आएगा। इसे ना वॉल्यूम और एरिया का जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेक्टर ऑफ अ रेडियस 10.5 centimeter with the central angle 120 degrees folded to form a cone by joining two bounding radii of the sector। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। What is the volume in the cone so formed? ओके, ठीक है, अच्छा आपसे कौन, अच्छा यहाँ पे एक सेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, सेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग पहले सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सर्कल में पढ़ा था सेक्टर, और ये सेक्टर एंगल जो है ये 120 डिग्री है, और ये जो है इसका रेडियस जो है ये 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं कि ये समझिए, इसको फोल्ड करके हम लोग एक कोन बना दे रहे हैं। ओके, इसको हम फोल्ड करके कोन बना दे रहे हैं, मतलब इसी को अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो ये आपका एक बन जाएगा कोन। ठीक है, ये बन गया कोन। अभी भी देखिए ये क्या है, इसका स्लैंट हाइट जो है वो यही रहने वाला है जो कि इसका रेडियस है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इस कोन का रेडियस नहीं पता है, लेकिन हम लोग को क्या पता है कि ये जो देखिए ये जो आर्क लेंथ था यही इसका सरकमफेरेंस में चेंज हो गया है, क्योंकि इसी को तो हम लोग मोड़ के बनाए हैं ना।
एक कोन, अगर आप पेपर लेंगे ऐसा ऐसा आप सेक्टर काट लें आप और उसको मोड़ के अगर आप कोन बनाएंगे तो ये वाला जो सेक्टर, जो आपका सेक्टर आर्क लेंथ है, यही आपका ये सरकमफेरेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब सरकमफेरेंस क्या होता है इसका, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है। ठीक है, फॉर टाइम बिंग हम लोग मान लेते हैं कि आर है, तो इसका जो सरकमफेरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। और यही किसके बराबर है, ये आर्क लेंथ क्या है, तो ये आर्क लेंथ हम लोग कैसे निकालते थे, आर्क हम लोग निकालते थे 2 पाई आर। ठीक है, जो भी ये रेडियस है यहाँ पर, ये दूसरा रेडियस है, इसको हम लोग 10.5 ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिखते हैं 2 पाई आर। ये रेडियस जो है ये वाला कोन का रेडियस है इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, रेडियस है 10.5 और जो सेक्टर एंगल है 120 डिवाइडेड बाई 360। बस आपको ये करना है। ठीक है, 2 पाई कट गया तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ पर, ये हो गया 3, तो आपका क्या आ गया बताइए 3.5। ठीक है, काफ़ी अच्छा नंबर आ गया, आर इज इक्वल टू 3.5। यहाँ से हमको रेडियस मिल गया। हमको क्या निकालना, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा ठीक है, अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट चाहिए आपको। हाइट हमको नहीं पता है, रेडियस हमको पता चल गया है 3.5, स्लैंट हाइट हमको पता है, पाइथागोरस लगाइए जल्दी से। तो पाइथागोरस हम लोग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हाइट हो जाएगा अंडर रूट। तो जल्दी से बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, तो हम लोग कहा जाएगा आपका 14 इंटू 7। तो आपका कुछ आ गया, ये कितना आ जाएगा बताइए 7√2। काफ़ी अच्छा नंबर आ गया। तो हाइट आपका आ गया 7√2, रेडियस आपका आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम जल्दी से निकालें, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पाई रेडियस आपका हो गया 3.5 का स्क्वायर और हाइट है आपका 7√2। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आपका दिया हुआ है। आंसर के अनुसार शायद हम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा। ओके, आंसर आपका कुछ अजीब टाइप का दिया हुआ है, तो हम लोग पहले उसको थोड़ा अरेंज करते हैं। तो 3.5 का अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, तो जल्दी से बताइए 3.5 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 12.25। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 7 इंटू √2। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं। पहले 12 इंटू 2.7 कर देते तो कितना हो जाएगा, ये 35 का 5, 3 बजा 7 2 14, तो आपका हो गया 17.1। तो आपका हो गया 7 2 14, ये 5 और ये हो गया 85। तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 85.75 इंटू पाई इंटू √2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, आंसर क्या है एक बार थोड़ा देखते हैं, 343√3। ओके ओके ओके, यहाँ पर आपका रूट में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा 343 है यहाँ पे। ठीक है, ये तो अगर अच्छा लगता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर हम लोग ऊपर नीचे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, अगर आप इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये जो चेंज हो जाएगा 343 में, 343 पाई √2 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। कैलकुलेशन थोड़ा अजीब टाइप का दे दिया है, क्योंकि आपको क्या है आंसर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइनली आपको उसमें ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है या डिवाइड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिए। ये आपका SSC का 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, देखिए, अ कोनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, द फ्लास्क हैज़ बेस रेडियस आर एंड हाइट जो है यहाँ पर h दिया हुआ होगा, ये छूट गया यहाँ पर, ये h होगा। ठीक है, ये h हाइट है और वाटर जो है पोर किया गया है इसी से सिलेंड्रिकल फ्लास्क ऑफ बेस रेडियस m। ओके, द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल फ्लास्क इज। अच्छा, कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, देखिए फिर क्या है, सिर्फ
वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा आपको वैसा ही है जैसे ये आपका एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इससे क्या है कि हम लोग ओके इसका बेस रेडियस जो है वो आर है और इसका हाइट जो है वो एच है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है और इसी का पानी जो है हम लोग एक सिलेंडर में डाल दे रहे हैं, सिलेंड्रिकल फ्लास्क है कुछ ऐसा, ठीक है। इसका जो बेस रेडियस है ये एम दिया हुआ है, ये आपको करना है। और आपको क्या है जब आप पानी भरेंगे तो ऑब्वियसली जो है ये सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकल फ्लास्क लग रहा है बड़ा दिया हुआ है, तो ये जो है कुछ हाइट तक ही पानी पहुंचेगा, तो ये आपको हाइट निकालना है, बस ये क्वेश्चन है आपका। इसको हम लोग H1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको H1 निकालना है, तो आपको क्या करना है दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दीजिए। तो ये कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पहले बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे जो है पाई एम स्क्वायर क्योंकि बेस रेडियस एम है और इंटू H1। तो आपको क्या करना है, पाई पाई कट गया तो आपका H1 जो है वो आ जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा आपका आर स्क्वायर H/3m आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो है ये यहाँ पर हो गया द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल फ्लास्क इज कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ऑप्शन में जो है यहाँ पर आर नहीं दिया हुआ है, तो ये लगता है ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन आपका जो है वो यही आएगा, क्यों, क्योंकि आपको रेडियस आर भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखें, आप जो है आर को किसी तरह से यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आर भी होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो है ये आ गया, हाँ ये सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है मे भी थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ हो, लेकिन जो है ये अगर सही रहता है तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन 4 होगा, जो सबसे प्रोबेबल दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड किया हमने, देखा क्या आज जो है हमने सरफेस एरिया का क्वेश्चन देखा, हमने वॉल्यूम का देखा, ठीक है। आगे अब क्या है कि हम लोग और भी देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चंस देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, जहाँ क्यूबॉइड का या फिर सिलेंडर का क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट मेंसुरेशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। माना जाता है, ऐसे तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत ईजी है, आप देख ही रहे हैं। इसमें क्या करना है, या तो वॉल्यूम इक्वेट करना है या तो सरफेस एरिया इक्वेट करना है, इसी तरह का क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ये सबसे टफ पार्ट है मेंसुरेशन का, तो इसीलिए हम लोग इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अभी हमने देख लिया 3 डायमेंशनल फिगर्स में जो है मैक्सिमम जो हमने अभी तक देखा है वो है स्क्वायर, मतलब क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन और फ्रस्टम, ठीक है। तो अब फ्रस्टम से रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इसके बाद लेकिन हमारा जो एक जो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपका सबसे टफेस्ट पार्ट है, वो है आपका प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म है और उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, प्रिज्म कैसा होता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड अगर कुछ एरिया या वॉल्यूम निकालने आता है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद आपका मेंसुरेशन जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। आप मेंसुरेशन में अगर इतना क्वेश्चन भी करके जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आए, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर मेंसुरेशन को भी देखें, जो हमारा स्क्वायर वाला था या हमारा ट्रायंगल वाला था या हमारा सर्कल वाला था, वो सारे जो हैं, ये सारे लेक्चर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप सारा देख के जाएंगे, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख के जाएंगे, तो वहाँ पर जो है आपका चांसेस काफ़ी मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो आप जो है EPFO का अपना अच्छा से तैयारी करते रहें, क्वांट को भी रिवाइज करते रहें। क्वांट को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आप दें दिन भर, तो आपके लिए मोर देन एनफ होगा। आप किसी भी समय 1 घंटा निकाल लें कि हमको जो है इसमें क्वांट प्रैक्टिस करना है। किसी दिन मेंसुरेशन प्रैक्टिस कर दीजिए, किसी दिन प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, किसी दिन आप जो है टाइम एंड वर्क कर लीजिए, किसी दिन आप परसेंटेज कर लीजिए, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। स्पेशली जो जिनका क्वांट थोड़ा वीक है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपके लिए ये देखिए डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाला चीज़ है। और एग्ज़ाम में जो है जिनका क्वांट अच्छा रहता है, वो तो सबसे पहले वो 15 क्वेश्चन या जो 10 क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करके बैठ जाते हैं। तो उनके लिए तो वो एक तरह से समझिए लो हैंगिंग फ्रूट्स है, वो उसको ले लेते हैं। तो अगर आपको भी उस चीज़ को जो है उससे अपना मार्क्स वहाँ पर आपको इंक्रीज़ करना है, तो आपको जो है क्वांट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है हर दिन 1 घंटा निकालें, 1 घंटा काफ़ी है, आप बस क्वांट को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन देख के डरे नहीं, क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी रहता है, सिर्फ उसका वर्डिंग्स जो होता है आपको सिर्फ आपको डराने के लिए दिया जाता है। आप क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा, आप क्वेश्चन का जो है वर्डिंग्स देखेंगे और क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जो है आपका ईजी रहता है,
और यही चीज़ जो है आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी हमने देखा मेंसुरेशन का क्वेश्चन, देखिए होता अभी जैसे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये पूरा हम लोग एग्ज़ाम सिचुएशन टाइप का ही सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हमने जो भी है ये क्वेश्चन जो है ये पहली बार सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन जब आपको आएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आप किसी को भी जो है वो टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गलती होने का चांसेस कम होने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सबके लिए सेम होगा, क्वेश्चन का लेवल भी सबके लिए सेम होगा, बस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा इस एग्ज़ाम में करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।